और अब शुरू हो रहा है आज के दिन का दूसरा सुपर नॉकआउट का मुकाबला, जो खेला जाएगा वेदांत सुपर किंग वर्सेस टीम दंगल स्टोरी। देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट जो अपने 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है और कल से सुपर नॉकआउट राउंड शुरू हो चुका है। अब जो टीमें हारेंगी वो स्पर्धा से बाहर हो जाएंगी, उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा अगले सत्र का। और वेदांत सुपर किंग जो फील्डिंग कर रही है और टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है टीम दंगल स्टोरी। टीम दंगल स्टोरी ने 2 मुकाबले जीते, 1 हारा। और यहाँ पहले बल्लेबाजी, मैच की पहली बॉल, रिवर्स हिट की कोशिश, शॉर्ट फाइन थर्ड मैन के फील्डर ने प्रयास किया लेकिन गेंद पर नहीं पहुंच पाए। तो पहली गेंद पर 1 रन आया। और हमारे बीच मंच पर विराजमान है श्रीमान ध्रुव नारायण सिंह जी, अध्यक्ष भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन, पूर्व विधायक, इस क्षेत्र के खेलों में असीम दिलचस्पी और खुद भी अपने समय के शानदार ऑलराउंडर रहे हैं श्रीमान ध्रुव नारायण सिंह जी। उनके साथ डॉक्टर सुशील सिंह ठाकुर जी, वाइस प्रेसिडेंट भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन, उपस्थित हैं। और साथ में उपस्थित हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने इस शहर में अपने खेलों के प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाया है, आदरणीय श्रीमान रियाज इकबाल साहब, डीसीपी, आईपीएस ऑफिसर। और कई बार हमने उन्हें कहते हुए सुना है कि उनका जो असीम प्रेम था, तेलंगाना से आते हैं रियाज इकबाल साहब, फुटबॉल खेल के प्रति बहुत दीवानगी उनकी रही लेकिन उतना स्कोप उन्हें नहीं मिल पाया, अन्यथा वे एक बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते थे। किंतु अब खेलों को और ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो अपने ड्यूटी पर तैनात रहते थे, समाज की सेवा में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जिनका रहता है, उन्हें खेल का एक मंच उन्होंने दिया है जिसके माध्यम से वे अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आयोजन समिति की ओर से इस टूर्नामेंट के आज के दिन हमारे आग्रह पर यहाँ पधारने के लिए। टीम दंगल स्टोरी 2 रन पहले ओवर में। एक और बढ़िया बॉल, यॉर्कर लाइन गेंद, मिड ऑन पर फील्डर थोड़ा सा धीमे गेंद पर आए और तब तक विकेट के बीच शॉट लेने के साथ ही दौड़ लगाई, रन को आसान बनाया, प्रेशर बनाने के साथ 1 रन पूरा किया। सिड आ चुके हैं 2 पर। इस टूर्नामेंट में जो 9 अर्धशतक लगे हैं उनमें 1 अर्धशतक सिड के नाम पर है, जिन्होंने साजिद अली फैंस क्लब के विरुद्ध 21 गेंदों पर 55 रन बनाए थे। 3 चौके और 6 छक्के उनकी उस पारी में आए थे। कुल 9 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी इस टूर्नामेंट में लग चुकी है। एक और अच्छा स्ट्रोक, कारपेट स्ट्रोक, डाउन द विकेट गेंद को खेलकर लगातार बिजी रखते हुए मिड ऑन के फील्डर को, जिन्हें थोड़ा बाईं तरफ खड़ा किया गया था लेकिन अपने दाहिनी तरफ जाकर गेंद को फील्ड किया। एक अच्छा खासा ओवर पूरा हुआ जिसमें टीम दंगल स्टोरी ने कुल मिला के 4 रन बनाए। ओपनर बैट्समैन सिड खेल रहे हैं 2 पर और कप्तान अनंत भी खेल रहे हैं 2 के व्यक्तिगत स्कोर पर। 1 ओवर की बॉलिंग शेख शब्बीर ने की जिसमें 4 रन बने हैं। देखना है वेदांत सुपर किंग किस तरह से गेंदबाजी करता है और कितने रनों पर रोकने में सफल हो पाता है टीम दंगल स्टोरी को, क्योंकि इस टीम ने कल एक मुकाबला खोया था कृष्णा घाटगे फैंस क्लब के विरुद्ध। उसके बाद जीशान अब्दुल्ला 11 जो इसके पहले मैच जीत चुकी है उसे पराजित किया था और साथ में साजिद अली फैंस क्लब को भी हराया था। दूसरा ओवर गौरव टोनी, एक और अच्छे ऑलराउंडर वेदांत सुपर किंग्स के, इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन रहा है, अभी तक अच्छा चल रहा है उनके लिए ये टूर्नामेंट। दूसरा ओवर पावर प्ले का लास्ट ओवर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर ड्राइव किया, विकेट कीपर की तरफ रन आउट की कोशिश, अंपायर की उंगली हवा में, तो पहला विकेट केवल 7वीं ही गेंद पर खो दिया टीम दंगल स्टोरी ने। तेजी के साथ रन बनाने का प्रयास और उस प्रयत्न में देखना है तीसरे अंपायर की तरफ डिसीजन रेफर किया है। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो विकेट कीपर के पास, बहुत नज़दीकी मामला। देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय रहता है। और वो सभी कुछ सुविधाएं इस टूर्नामेंट में हैं जिसके माध्यम से पारदर्शिता रहती है हर विकेट के लिए।
हर निर्णय पारदर्शिता के साथ सामने और बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित। 1 रन टीम दंगल स्टोरी को। गौरव टोनी की गेंद, रिवर्स हिट की कोशिश, शरीर से टकराती हुई गेंद, विकेट कीपर ने फुर्ती दिखाई, 2 फील्डर और वहां पर आ गए थे, लेकिन विकेट के बीच जिस चुस्ती फुर्ती के साथ दौड़ लगाई, इस रन को कंप्लीट किया टीम दंगल स्टोरी के सलामी जोड़ीदारों ने, सिड और कप्तान अनंत ने। 1 रन अतिरिक्त का लेग बाय का स्कोर टीम दंगल स्टोरी का 6 रन। डॉट बॉल, शानदार बॉलिंग, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव टोनी। एक अच्छे ऑलराउंडर हैं वेदांत सुपर किंग्स के। मिड ऑफ मिड ऑन बिल्कुल सामने 30 यार्ड सर्कल के अंदर 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर रखे गए हैं, एक डीप स्क्वायर लेग पर है। और इस बार पुल शॉट मिड विकेट पर, फील्डर गेंद की तरफ और कैच हाथ से छिटका, गेंद अंपायर का निर्णय 6 रनों का। फील्डर वहां पर मुस्तैद थे, शफल होते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ आए थे। जो स्टार्ट लेते हैं बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए फील्डर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर पीछे गए, जंप किया पर गेंद को नहीं रोक पाए। शानदार छक्का, पहला छक्का इस मैच का टीम दंगल स्टोरी के कप्तान अनंत के बैट से। 9 पर पहुंचे अनंत, 7 गेंदों का सामना किया और टीम दंगल स्टोरी 12, कोई विकेट नहीं, दूसरा ओवर चल रहा है। इस बार गेंद की लंबाई को कम किया, थोड़ा सा शॉर्ट गेंद रखी, बल्लेबाज के इरादे को पढ़ लिया था, बैट्समैन ने तुरंत ही बल्ला घुमाया केवल गेंद को देखने के साथ। और जिस प्रयास में चूके वापस गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए गौरव टोनी, 4 गेंदें फेंकी है, 7 रन आए हैं, 1 छक्का लगा है, 1 बार बल्लेबाज रन आउट होते होते बचा है इस ओवर में। स्टंप पर गेंद, ताकतवर शॉट, लेकिन बैट के बीचों बीच गेंद नहीं आ पाई। मिड विकेट पर फील्डर जब तक गेंद को उठाते 1 रन का और इजाफा हुआ टीम दंगल स्टोरी के स्कोर में। डबल फिगर में पहुंचे कप्तान अनंत, उनका व्यक्तिगत स्कोर 10 और टीम दंगल स्टोरी इस समय 1 रन और बढ़ा। ओवर पूरा हुआ, 2 ओवर के बाद 13 बगैर किसी नुकसान के। 2 रन बनाकर खेल रहे हैं सिड, जिनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद है उनकी टीम को, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो 9 अर्धशतक लगे हैं उनमें से 1 अर्धशतक उनके नाम पर है। सेंचुरी लगाने वाले बैट्समैन है टेरा वर्डे के इमरान, जिन्होंने 30 गेंदों पर 14 छक्के मैदान पर दागे थे, 5 चौके लगाए थे। 113 की पारी थी नाबाद उनकी वाईसीए के विरुद्ध, और उनकी उस पारी के सहारे टेरा वर्डे ने इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा टीम टोटल बनाया था, 142 पर 4। अभी तक 7 टीमें ऐसी हैं जो 100 से ज़्यादा रन बना चुकी हैं, जिनमें टेरा वर्डे के 142 4 विकेट पर 136 बनाए थे पहले दिन, पहले मैच में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ने। उसके बाद 134 2 विकेट पर जीशान अब्दुल्ला 11 ने, 120 टीम दंगल स्टोरी ने भी बनाए थे कल। पहली गेंद बिल्कुल बगैर देखे गेंद को खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, ऑन साइड पर खींचना चाहते थे इस गेंद को। वाइड के साथ टीम दंगल स्टोरी का स्कोर पहुंचा 14 पर। और मैं बता रहा था जो 100 से ज़्यादा रन बनाने वाली टीम है, 120 बनाए थे टीम दंगल स्टोरी ने कल साजिद अली फैंस क्लब के विरुद्ध, 118 बनाए हैं शाहरिक 11 HM एकता ने, गत वर्ष की विजेता टीम। इस बार हवाई स्ट्रोक मिड ऑफ की तरफ जाता हुआ और कोई गलती नहीं, एक लॉन्ग ऑफ पर फील्डर लिया गया था जिनके हाथ में पहुंचता हुआ कैच, पहला विकेट गिरता हुआ टीम दंगल स्टोरी का। पारी का तीसरा ओवर 1 विकेट लेकर आया, 14 पर 1। कप्तान अनंत आउट हुए, कॉट सुमित कोठारी, बोल्ड हर्ष 10 रन, 10 गेंदों का ही सामना किया, 1 छक्का अपनी पारी में लगाया और आते से ही हर्ष ने 1 विकेट अपनी टीम को दिया है। शारिक 11 HM एकता के 118 के बाद 105 रन 1 विकेट पर। अजीम 11 का स्कोर था शिवन्या 11 जबलपुर के विरुद्ध,
उसके बाद 102 रन बनाए 3 विकेट पर डॉक्टर रज़ा फैज़ान 11 ने, जो लास्ट ईयर की रनर्स अप टीम है मीत 11 के विरुद्ध। तो 700 रन से ज़्यादा का स्कोर बनाने वाली टीमें हैं टेरा वर्डे, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, जीशान अब्दुल्ला 11, टीम दंगल स्टोरी, शाहरिक 11, HM एकता, अजीम 11 और डॉक्टर रज़ा फैज़ान 11। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक और मिस टाइम शॉट, लॉन्ग ऑफ का फील्डर गेंद के नीचे पहुंचता हुआ और दूसरा कैच उन्होंने पकड़ा। इसके पहले बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ा था, इस बार बॉलर के ठीक पीछे गेंद आई थी। बड़ा शॉट खेलने की चेष्टा में एक बल्लेबाज और खोया है टीम दंगल स्टोरी ने। 14 पर 2, पदम आए पदम गए। सुमित कोठारी ने कैच किया हर्ष की दूसरी गेंद पर और अब एक बार फिर से एक और गेंदबाज हैट्रिक पर। बहुत ही ऊंचा शॉट गया था, लेकिन सुमित कोठारी, जिन्होंने इसके पहले भी कैच पकड़ा था बाउंड्री लाइन पर, आउटफील्ड में बहुत अच्छे हैं, बहुत सशक्त खिलाड़ी हैं, बहुत ही एक अच्छे एथलीट हैं, जिन्होंने आराम से इस कैच को संभाला। और गेंदबाज हर्ष आ गए हैं हैट्रिक पर। अभी तक अर्धशतक लगे हैं, शतक लगे हैं, लेकिन कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बॉलर हैट्रिक नहीं ले पाया। आज इसके पहले मैच में अरविंद अज्जू ने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में की है, 2 ओवर में 6 रन देकर 5 विकेट। अभी तक अरुण सिंह, जो कृष्णा घाट के फैंस क्लब के थे, और राहुल रानीपुरा, जीशान अब्दुल्ला 11 के, वे एक एक मैच में 4-4 विकेट लेने वाले बॉलर बने थे, लेकिन उन्हें पार किया आज अरविंद अज्जू ने, जो लास्ट ईयर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे। हैट्रिक बॉल, बढ़िया बॉल, स्टंप पर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई तो गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलकर 1 रन बनाया। बिल्कुल स्टंप लाइन पर गेंद की थी। जानते थे बॉलर हर्ष कि यदि गेंद छूटेगी तो स्टंप पर टकराएगी, लेकिन यहाँ नसीम एन के 1 रन बनाया पहली ही गेंद पर, अपना खाता खोला। टीम दंगल स्टोरी लगातार 2 विकेट 14 रन पर गिरने के बाद अब 15 पर 2। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को थोड़ा और राइट साइड में किया जा रहा है, लॉन्ग ऑन को थोड़ा लेफ्ट साइड में बुलाया, मिड विकेट पर फील्डर को राइट साइड में किया। राइट आर्म ओवर द विकेट, हर्ष की एक और बढ़िया बॉल, सिंगल के साथ कोई दिक्कत नहीं है। फील्डर सुमित कोठारी को मिड ऑफ पर 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुलाया था, यानी बल्लेबाज पर एक अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास था कि आपको मैंने मिड ऑफ ऊपर लिया है, आप मिड ऑफ के ऊपर से अपना शॉट खेलें। लेकिन गेंद की लाइन लेंथ बहुत बढ़िया, केवल 1 ही रन मिल पाया। 3 पर पहुंचे सिड, 4 गेंद खेली हैं और नए बैट्समैन नसीम एन के, आकर्षक स्ट्रोक प्लेयर है नसीम। शॉर्ट गेंद, पहले ही बल्ला चला चुके थे, उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा आगे गेंद स्टंप लाइन पर मिलेगी, लेकिन बॉलर जो 2 विकेट ले चुके हैं, जानते हैं नसीम के बारे में, उनके विरुद्ध काफ़ी मुकाबले वे खेल चुके हैं, तो गेंद को ऑफ स्टंप लाइन के बाहर रखा, लगभग 6ठी स्टंप की लाइन में, और डॉट बॉल की। 4 गेंद पर 3 रन, 5 गेंद पर 3 रन दिए हैं। अच्छी तेज़ गेंद, यॉर्कर लैन, जिसे जैसे तैसे विकेट में जाने से रोका। शॉट तो खेला था, लेकिन गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर टकराई। 1 रन आया नसीम के लिए, 2 रन पर नसीम पहुंचे और यहाँ टीम दंगल स्टोरी का स्कोर है 3 ओवर के बाद 17, 2 विकेट के नुकसान पर। और ये 3 अनिवार्य ओवर हैं। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने वाली टीम बॉल का चुनाव कर सकती है, फुल टॉस बॉल से बॉलिंग करा सकती है अपोनेंट टीम को। इसमें आपको 2 लगातार ओवर खेलने पड़ेंगे और अंपायर ने बॉल मांगी है, यानी चुनाव किया है टीम दंगल स्टोरी ने अब हैवी बॉल का, जिससे पूरे 50-50 चांस रहते हैं बैटिंग और बॉलिंग करने वाली टीम के लिए, क्योंकि गेंदबाज को एक अतिरिक्त हैवी बॉल से बॉलिंग करने में थोड़ा गेंद की स्पीड वे बढ़ा सकते हैं और वहाँ बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़े शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज सकती है, जिसमें उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी कि 6 हिट वाली बॉल से लगती है, जो थोड़ा हल्की रहती है, उसे बाउंड्री के बाहर भेजने में बहुत ज़्यादा मेहनत बल्लेबाजों को करनी पड़ती है। तो अब चौथा और 5वां ओवर अंपायर बता रहे हैं कि ये नई बॉल ली जा रही है। जैसा टेनिस में बताते हैं, जब नई बॉल चेंज होती है, 4 बॉलें, तो सर्विस करने वाला प्लेयर बताता है कि नई बॉल से वो सर्विस कर रहा है। और यहाँ उसी तरह का एक
आकर्षक वातावरण निर्मित किया गया है अलग अलग नियमों के तहत। 5 बॉलर से आपको अनिवार्य रूप से बॉलिंग कराना है। 7 ओवर का टूर्नामेंट है। 3 ओवर के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 ओवर फुल टॉस बॉल से बॉलिंग कर सकती है और ये चुनाव शुरू हो चुका है। चौथा ओवर फुल टॉस बॉल से, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, और जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि ये गेंद थोड़ा सा तेज़ आती है क्योंकि हैवी बॉल है। शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन पुल शॉट गया ऑफ साइड पर। डीप स्वीपर कवर्स के फील्डर ने गेंद को उठाया और तब तक 1 रन आ चुका था टीम दंगल स्टोरी के लिए। 18 पर 2, नसीम 3 पर, सिड खेल रहे हैं 3 पर। और बॉलिंग कर रहे हैं गौरव टोनी, टीम के बहुत अनुभवी गेंदबाज। बाएं हाथ से ओवर द विकेट 30 यार्ड सर्कल से दौड़ना शुरू करते हैं बॉलिंग के लिए। बिल्कुल यॉर्कर लेंथ गेंद बॉलर के ठीक सर के ऊपर से खेला, और ये कमाल है इस गेंद का कि बहुत तेज़ी के साथ बल्ले पर आती है, बहुत तेज़ी के साथ बल्ले से निकलती भी है। जिस तरह से यॉर्कर लेंथ गेंद को ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने फुर्ती दिखाई, अपने लेफ्ट साइड में जाकर गेंद को फील्ड किया और टीम दंगल स्टोरी धीरे धीरे 19 पर 2, 2 गेंद पर 2 सिंगल। गौरव टोनी अच्छी बॉलिंग, ऑफ स्टंप के बाहर जगह पर खड़े रहे। शायद अंपायर से उम्मीद कर रहे थे कि अंपायर इस गेंद को वाइड डिक्लेयर कर दें, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। डॉट बॉल, 3 गेंद पर 2 रन इस ओवर में आए हैं और अतिथिगण आनंद उठाते हुए इस देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़े इनामी राशि वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का, जिनमें भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान ध्रुव नारायण सिंह जी हैं। और इस बार हवाई फायर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद के नीचे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर नज़दीक, लगभग 1 फीट अंदर कैच को पकड़ा। उनको बधाई दी सुमित कोठारी ने आकर, क्योंकि सुमित ने इसी जगह पर 2 कैच पकड़े हैं और अब लॉन्ग ऑन पर कैच पकड़ाया गया। तीसरा झटका, तीसरा विकेट गिरा टीम दंगल स्टोरी का। पारी के चौथे ओवर में फुल टॉस गेंद का उपयोग करना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पर कनेक्शन उतना अच्छा नहीं आया और जिसके चलते लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर फील्डर ने लगभग बाउंड्री लाइन से 1 फीट अंदर इस कैच को पकड़ा। बहुत ही अच्छा कैच, साफ सुथरा कैच, कोई परेशानी नहीं इस कैच को पकड़ने में। और जो 10 विशाल टावर से लाइट की व्यवस्था है इस फ्लड लाइट में, दूधिया रोशनी में, रात में 10 बजे भी गेंद खिलाड़ियों को साफ नज़र आ रही है। और अब बाएं हाथ का बल्लेबाज आया है नसीम की जगह। 6 गेंद पर 3 रन बनाए नसीम ने। साहिल खान नए बैट्समैन, 167 का स्ट्राइक रेट। आते से ही पहली गेंद स्वीपर कवर्स की तरफ गेंद को ड्राइव किया, फुल लाइन गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छा कारपेट स्ट्रोक, परंतु बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाया। 1 रन आया, स्कोर में बढ़ोतरी। और तारीफ करनी होगी गेंदबाज गौरव टोनी की, जो अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। कोटे का अंतिम ओवर है, अभी तक 1.5 ओवर की गेंदबाजी, यानी 11 रन गेंदें फेंकी है और 11 ही रन उन्होंने दिए हैं और 1 विकेट भी लिया है। 20 पर 3, बढ़िया बॉल, किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाज का कि गेंद स्टंप पर नहीं लगी, अन्यथा चारों खाने चित कर दिया था बॉलर गौरव टोनी ने अपनी शानदार बॉलिंग के साथ। अच्छा ओवर पूरा किया गौरव टोनी ने। टीम दंगल स्टोरी टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद। शुरुआती 4 ओवर में केवल 20 रन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 5 रन प्रति ओवर का औसत है। और जिस टूर्नामेंट में 7 टीमें 100 रन से ज़्यादा का आंकड़ा स्पर्श कर चुकी हैं, उस समय ये टीम केवल 20 रन बना पाई है 4 ओवर में। और इस टूर्नामेंट में सबसे कम जो स्कोर है वो भी 20 रन का ही है, जो नाम पर है साजिद अली फैंस क्लब के, जिन्होंने 20 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर कृष्णा घाट के फैंस क्लब के विरुद्ध। ये सबसे छोटी रन संख्या है और सबसे बड़ी रन संख्या मैं आपको बता ही चुका हूँ। टेरा वर्डे ने बनाए YCA 11 के विरुद्ध 142 रन 4 विकेट पर 7 ओवर के खेल में, यानी 42 गेंदों पर उन्होंने 142 बनाए थे।
जिसमें शतक आया था, बहुत ही धमाकेदार शतक, 113 रन का नाबाद शतक, 14 छक्के इमरान ने लगाए थे। और अब फिर से फुल टॉस बॉल से दूसरा ओवर लगातार, सऊद अहमद राउंड द विकेट, एक अलग तरह का अंदाज गेंदबाजी करने का। पहली गेंद उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, शरीर पर गेंद आई, 1 रन जब तक गेंद को ऑफ साइड पर कवर्स की तरफ आकर फील्ड किया जाता। सऊद अहमद 108 मैचेस रिकॉर्डेड हैं उनके क्रिक हीरोज़ पर, 6 रन देकर 4 विकेट, बेस्ट बॉलिंग रही है। 21 पर 3 बॉलिंग के लिए बुलाया गया है सऊद अहमद को। और अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओपनर बैट्समैन सिड, जिनसे उम्मीद है कि एक और अच्छी पारी वे खेलें। एक हाफ सेंचुरी उनके नाम पर है, 55 रनों की, 21 गेंद पर वो हाफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की थी साजिद अली फैंस क्लब के विरुद्ध परसों के दिन। वाइड के साथ रन जोड़ता हुआ टीम दंगल स्टोरी के खाते में। इस समय बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं टीम दंगल स्टोरी के सामने। 5वां ओवर है और केवल 22 रन स्कोर बोर्ड पर दर्ज हैं। और अब जाकर एक शॉट, लेकिन ऊंचा काफ़ी गया है, मिड विकेट के फील्डर, गेंद के नीचे, चौथा विकेट गिरेगा टीम दंगल स्टोरी का। तेज़ी से रन बनाने की कोशिश में सिड को मैदान छोड़ना पड़ेगा। चौथा झटका टीम दंगल स्टोरी को दिया है। बॉलर सऊद ने अपने पहले ही ओवर में 3 गेंदें फेंकी, 2 रन दिए, 1 विकेट अर्जित किया। और टीम दंगल स्टोरी 22 पर 4, 4.5 ओवर हुए हैं। हालांकि इस ओवर के बाद अभी भी 2 ओवर हैं, यानी 12 गेंदें हैं, 3 गेंदें इस ओवर की बची हैं। और ये कैच बहुत आराम से मिड विकेट के फील्डर ने संभाला। तो कुल 15 गेंदें हैं। शैलेश तिवारी ऐसे मौके पर आए हैं जिनका स्ट्राइक रेट 239 का है। बहुत गहराई है हर टीम की बल्लेबाजी में, क्योंकि हर टीम ने ऑक्शन के माध्यम से जो प्लेयर चुने हैं वो अधिकतर ऑलराउंडर प्लेयर हैं। टीम दंगल स्टोरी 22 पर 4, शैलेश तिवारी सामने सऊद अहमद के। पहले 2 विकेट 14 पर, तीसरा 19 और चौथा 22 पर। आते से ही पहली ही गेंद पर बिल्कुल जगह पर खड़े खड़े ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन रीच से बहुत ज़्यादा दूर गेंद थी और अंपायर को कोई दिक्कत नहीं हुई इस गेंद को वाइड करार देने में। अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा, 4 एक्स्ट्रा रन है, 3 वाइड के, 1 लेग बाय का। 23 पर 4 द दंगल स्टोरी। एक और उसी दिशा में, लेकिन पिछली जो दिशा थी उससे थोड़ा सा अंदर गेंद आई और सीधी पहुंची एक टप्पे के बाद विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग वेदांत सुपर किंग की। बार पैरों पे गेंद, हवा में शॉट, वाइड मिड ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। मिड विकेट के फील्डर ने फुर्ती दिखाई, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। बहुत ही शानदार क्रिकेट, जोरदार तालियां बजती हुई वहां पर जितने भी दर्शक बैठे थे। और साथ में जिस फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, उन्होंने इसके पहले एक अच्छा कैच लपका था अजय ने। और यहाँ 24 पर 4 टीम दंगल स्टोरी प्रयास करती हुई रन बनाने का, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग वेदांत सुपर किंग्स की। और अब जाकर पहला हवाई फायर मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, दर्शकों के ऊपर से निकलती हुई गेंद, 6 रन। ऐसे स्ट्रोकों की ज़रूरत है। ये दूसरा छक्का आया है टीम दंगल स्टोरी के स्कोर में। इसके पहले कप्तान अनंत ने छक्का लगाया था। और अब जाकर एक शानदार शॉट साहिल खान के बैट से, 8 रन बनाए हैं, 3 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का लगाया। और अब जाकर जो रन रेट है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। 5 ओवर में 30, 4 विकेट पर। 2 ओवर पूरे हो चुके हैं हैवी बॉल से, यानी सुपर फुल टॉस बॉल से। अब 2 ओवर, उसके लिए नए बल्ले आएंगे, थोड़ा सा हल्की बॉल है और ऐसे में देखना है किन बैट का उपयोग करते हैं टीम दंगल स्टोरी के बैट्समैन। 12 गेंदें बची हैं, एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने के लिए इन 12 गेंदों पर कुछ ना कुछ अच्छे चमकीले प्रहार उन्हें करने पड़ेंगे, तभी वे एक फाइटिंग टोटल
स्कोर बोर्ड पर ला सकते हैं और चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं इस सुपर नॉकआउट को जीतने के लिए वेदांत सुपर किंग्स के सामने। 4 बॉलर से बॉलिंग कराई गई। अभी 2 ओवर बचे हैं, 1 बॉलर और उपयोग में लाना है वेदांत सुपर किंग्स को। छठा ओवर, पहली गेंद धीमी, जिस कारण लंबाई में गेंद कितनी गई है ये देखने वाली बात रहेगी। अज्जू वहां पर फील्डर, कैच तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन यहां 2 रन दौड़कर पूरे किए बैट्समैनों ने। अच्छा शॉट था, बाउंड्री लाइन से बाहर जाने से गेंद को रोका गया और इस 2 रन के साथ टीम दंगल स्टोरी पहुंची 32 पर। और लंबाई होना चाहिए थी इस शॉट में, और अंपायर ने कहा है कि देखकर बताएं क्या फील्डर का पैर बाउंड्री लाइन से टच कर गया था जब उन्होंने गेंद को रोका था या नहीं। बॉलिंग कर रहे हैं हर्ष, जिन्होंने 1 ओवर किया था और 2 विकेट लिए थे, 4 रन उन्होंने दिए थे और ये उनका दूसरा ओवर है। इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार एक बॉलर अधिकतम 2 ओवर की बॉलिंग कर सकता है। ये छठा ओवर है जो 6 हिट बॉल से हो रहा है। मिड विकेट पर अज्जू की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने इसके पहले बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ा था और इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से रोका। 32 पर 4, 5.1 ओवर के बाद टीम दंगल स्टोरी। शॉर्ट गेंद, हवा में शॉट, लॉन्ग ऑफ का फील्डर गेंद के नीचे आता हुआ। आज तीसरा कैच सुमित कोठारी के हाथ में। बहुत ही बढ़िया आउटफील्ड में फील्डिंग, आगे की तरफ गेंद आ रही थी, स्टार्ट लिया, गेंद तक आराम से पहुंचे और कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। और आधी टीम आउट हुई इस विकेट के साथ टीम दंगल स्टोरी की। स्कोर है 32 रन। पिछली गेंद पर हवा में शॉट बाउंड्री लाइन पर रोका गया, लेकिन शैलेश तिवारी इस बार गेंद को ज़्यादा लंबा नहीं मार पाए। 4 गेंद पर 3 रन बनाए। कॉट सुमित कोठारी, बोल्ड हर्ष, तीसरी कामयाबी हर्ष की। इस टूर्नामेंट में कई बॉलर हैं जिन्होंने 3-3 विकेट लिए हैं। 4 विकेट 2 बॉलर ने लिए हैं, अरुण सिंह कृष्णा घाट के फैंस क्लब के और राहुल रानीपुरा जीशान अब्दुल्ला 11 के। और अब आज के दिन अरविंद ने एक और कमाल का प्रदर्शन किया है, अविस्मरणीय प्रदर्शन। 2 ओवर 6 रन और 5 विकेट। बेस्ट बॉलिंग, सबसे ज़्यादा विकेट एक मैच में अरविंद के नाम पर आ चुके हैं। 5 विकेट पर 32। अच्छी बॉलिंग वेदांत सुपर किंग्स की। नए बैट्समैन आते से ही ड्राइव किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास। फील्डिंग कर रहे हैं सुमित कोठारी। आज 5 में से 3 कैच उनकी तरफ आए हैं और बहुत ही आराम के साथ, पूरे विश्वास के साथ उन कैचों को उन्होंने संभाला है। 33 पर 5, 5.5 ओवर का खेल, 9 गेंदें बाकी बची हैं। नए बल्लेबाज टिंकू शाक्य, ताकतवर शॉट खेलने वाला एक और बल्लेबाज टीम दंगल स्टोरी में। शॉर्ट गेंद, स्क्वायर लेग पर फील्डर जंप किया, गेंद को बाउंड्री के अंदर नहीं कर पाए। बहुत ही बढ़िया कोशिश थी। दर्शकों ने वहां उनकी तारीफ करके सराहना की कि आपका प्रयत्न बहुत बढ़िया था, 100% एफर्ट। किस्मत ने शायद साथ नहीं दिया। पूरी जंप की, गेंद को अंदर लाना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाया। 6 रन वाला शॉट टीम दंगल स्टोरी को पहुंचाता हुआ 39 पर। 5.4 ओवर 39 रन 5 विकेट। 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज अपने 10 बॉलिंग में 1.4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट हर्ष ने लिए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक और बड़े शॉट की चेष्टा। ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर गेंद थी। जैसे ही फील्डर गेंद की तरफ आ रहे थे, विकेट कीपर ने भी आवाज़ लगाई कि गेंद को थ्रो करें, विकेट कीपर के पास स्ट्राइकिंग एंड की तरफ थ्रो करें। टीम दंगल स्टोरी 1 रन के साथ पहुंचा 40 पर। छठे ओवर की लास्ट बॉल, 40 रन 5 विकेट। हर्ष के ओवर की यह लास्ट बॉल, कोटे की लास्ट बॉल। डॉट बॉल के साथ, जी नहीं, वाइड का संकेत अंपायर की ओर से, और चैलेंज किया इस वाइड को। 2 DRS हैं आपके पास, दोनों टीमों के पास। इस टूर्नामेंट में नो बॉल और वाइड बॉल को ही आप रिव्यू ले सकते हैं। और इस समय रिव्यू लिया है
बॉलिंग करने वाली टीम ने, वेदांत सुपर किंग्स ने बॉलिंग कर रहे हैं हर्ष, 1.4 ओवर किए हैं, यानी कुल मिला के 11 गेंदें फेंकी हैं, 14 रन खर्च किए हैं और 3 बल्लेबाजों को मैदान से बाहर भेजा है, जिनमें कप्तान आनंद जिन्होंने 10 रन बनाए। उसके बाद अगली ही गेंद पर पदम को उन्होंने आउट किया। सुमित ने ये दोनों कैच पकड़े और अभी एक विकेट और उन्होंने अर्जित किया। शैलेश तिवारी को कैच आउट कराया लॉन्ग ऑफ पर सुमित के हाथों, जिन्होंने 3 रन बनाए। फेयर डिलीवरी, डॉट बॉल के साथ ओवर पूरा, 6 ओवर के बाद स्कोर 40, 5 विकेट पर टीम दंगल स्टोरी का। और क्रिकेट का किस तरह से रोमांच आता है, किस तरह से अनिश्चितता आती है, ये इस मैच से सामने आ रहा है। क्योंकि वो टीम जिसने 7 टीमों में अपना नाम लिखाया, जिन्होंने 100 से ज़्यादा रन इस टूर्नामेंट में बनाए हैं, 120 4 विकेट पर बनाए थे टीम दंगल स्टोरी ने साजिद अली फैंस क्लब के विरुद्ध, लेकिन आज वो टीम 6 ओवर में केवल 40 रन पर है। अंतिम ओवर में नया बॉलर आएगा अज्जू अजय, जो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, वाइड के साथ शुरुआत की, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद, विकेट कीपर भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाई सफाई से। शॉर्ट फाइन थर्ड मैन के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। उन्होंने स्ट्राइकिंग एंड से थोड़ा आगे आना चाहते थे वहाँ साहिल खान, लेकिन मना किया उन्हें टिंकू ने। वाइड के साथ स्कोर 41। दूसरी गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर, बैट के नीचे से निकलती हुई बॉल। साहिल खान खेल रहे हैं 15 पर, 5 गेंदें खेली हैं, 2 छक्के लगाए हैं। टिंकू शाह के खेल रहे हैं 1 पर, 2 गेंदें खेली हैं। अभी भी बड़े स्ट्रोक उनके बल्ले में सुरक्षित हैं। ये लास्ट ओवर और एक एंगल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर, और जानते हैं कि अंतिम ओवर है। बैट्समैन कोशिश करेगा ऑन साइड पर गेंद खेलने की, उसके लिए डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर 3 फील्डर सीमा रेखा पर उन्होंने तैनात रखे हैं। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर अपना बल्ला चलाते चलाते रुके और अंपायर ने, बैट्समैन ने इस बार मांग की है वाइड की, और देख रहे हैं तीसरे अंपायर की ये गेंद वाइड है या नहीं है। स्कोर है इस समय 42, 5 विकेट पर अंतिम ओवर फेंका जा रहा है और इस अंतिम ओवर में बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अजय। देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला टूर्नामेंट जो आपके समक्ष रखा है द दंगल स्टोरी ने, भोपाल प्रीमियर लीग, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, 580 प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन था, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद 29 फ्रेंचाइजीज़ ने अपनी अपनी टीमों में 16 खिलाड़ियों को चुना, इम्पैक्ट डाला इस टूर्नामेंट में, और फिर 15 अप्रैल से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। 8 ग्रुप्स बनाए गए थे, जिनमें 4 ग्रुप्स में 4 टीमें थी, बाकी ग्रुप्स में 3 टीमें रखी गई थी, और जिन के बीच लीग मैचेस संपन्न हो चुके हैं। कल सुपर नॉकआउट का 1 मैच खेला जा चुका है और आज 3 सुपर नॉकआउट के मैच होने हैं, जिसमें से दूसरा मैच चल रहा है। फेयर डिलीवरी, चैलेंज बेकार गया, 42 पे 5, और इस बार हवा में शॉट, मिड विकेट पर फील्डर दौड़ते हुए गेंद को फील्ड किया। पहला रन तेजी के साथ बनाया और उतनी ही तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी वापस लौट आए बैट्समैन टिंकू शाह के। तो शॉर्ट रन को चेक करने के लिए कहा है अंपायर ने। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, मल्टी सेटअप कैमरे के माध्यम से प्रसारण चल रहा है, और इस आयोजन को इस मकाम तक लाने में जिन व्यक्तियों का अहम योगदान है, उनमें से एक हैं अपने समय के शानदार क्रिकेट खिलाड़ी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और वर्तमान में भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्रीमान ध्रुव नारायण सिंह जी, जो मंच पर विराजमान हैं, और निरंतर उनके सुझाव इस आयोजन समिति को मिलते रहते हैं। डॉक्टर सुशील सिंह ठाकुर जी, वाइस प्रेसिडेंट और प्रवक्ता भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन, और JN भाया, जो क्रिकेट टूर्नामेंट इस समय ग्वालियर में खेला जा रहा है, इसमें सीनियर प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं।
T20 फॉर्मेट में यह आयोजन होता है, उसमें भोपाल की टीम ने अपने दोनों ही मुकाबले जीते हैं। शॉर्ट रन, तो 1 रन जुड़ेगा टीम के स्कोर में। स्कोर 43 फॉर 5, 6.5 ओवर, 3 गेंदें बाकी बची हैं। टिंकू शाह के 1 पर, 16 पर साहिल खान। एक और अच्छी गेंद, अच्छी दिशा और लंबाई की गेंद, ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई, हाथ बहुत तेज़ घुमाया लेकिन गेंद को थोड़ा सा धीमे फेंका, जिस कारण साहिल बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। 16 पर हैं साहिल, सबसे बड़ी पारी है उनकी टीम दंगल स्टोरी की ओर से। और अब जाकर बैट पर गेंद टकराए, मिड विकेट पर फील्डर जंप किया, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत सही तरह से सही टाइमिंग के साथ जंप की उन्होंने, और गेंद को फील्ड करने के बाद तुरंत थ्रो किया, जैसे ही लैंड हुए वैसे ही थ्रो किया, और जिस कारण टीम दंगल स्टोरी को 1 ही रन मिल पाया। साहिल 17 पर 10 गेंदें खेली हैं। और अब इस इनिंग की लास्ट बॉल, 44 पर 5, टीम दंगल स्टोरी। बहुत छोटा स्कोर है इस मैच में टीम दंगल स्टोरी का। अजय की गेंद ऊंचाई में काफ़ी गई है, स्क्वेलर का फील्डर गेंद के नीचे आता हुआ, और जजमेंट उनका रहा तो सही था पर कैच को नहीं लपक पाए। और इस आखिरी गेंद पर जीवनदान मिला और 1 रन टीम दंगल स्टोरी के खाते में जुड़ा। 2 रन जुड़े टीम दंगल स्टोरी के खाते में। तो 7 ओवर के खेल के बाद पहले बैटिंग करते हुए टीम दंगल स्टोरी ने बनाए हैं 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और लक्ष्य रखा है इस मैच को जीतने का। उन्होंने वेदांत सुपर किंग्स के सामने 47 रन, 42 गेंद पर 47। और ये स्कोर कार्ड सिड जिन्होंने 4 रन बनाए, कप्तान अनंत 10 रन बनाकर आउट हुए, पदम खाता नहीं खोल पाए। नसीम एनके ने बनाए 3, सबसे बड़ी पारी रही नाबाद साहिल खान की 17 रन, शैलेश तिवारी ने 3 रन का योगदान दिया। टिंकू शाह की ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 3 गेंद पर 3 रन। अतिरिक्त की रन संख्या रही 6, 5 वाइड 1 लेग बाय, और इस प्रकार 6.57 रन प्रति ओवर के औसत के साथ 46 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। और ये बॉलिंग कार्ड सबसे सफल हर्ष, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 14 रन 3 विकेट। उनके अलावा गौरव टोनी ने 2 ओवर में केवल 11 रन देकर 1 विकेट लिया। 1 ओवर में सऊद ने 10 रन दिए, 1 विकेट लिया। शेख शब्बीर जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की 1 ओवर में 4, और अंतिम ओवर किया था अजय ने जिन्होंने 1 ओवर में 6 रन दिए। तो ये 5 बॉलर जिन्होंने बहुत किफ़ायती गेंदबाजी की, और रोहित गोस्वामी, दुर्गेश, सूरजपाल और रूपेश को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया। टारगेट 42 बॉल्स 47 रन्स। और इस टूर्नामेंट के हमारे साथी कमेंटेटर बादशाह खान से मेरा अनुरोध है, आप कमेंट्री बॉक्स में पधारने का कष्ट करें। श्रीमान बादशाह खान। हेलो। हेलो।
एक बार फिर इस खूबसूरत से आयोजन में दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब, उसके सामने युवा शक्ति क्लब बुधनी, दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए आएंगे। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के कैप्टन और युवा शक्ति बुधनी के कैप्टन वेदांत सुपर के कैप्टन दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंचाएं। तो दूसरी पारी प्रारंभ होती हुई दोनों ही सलामी बल्लेबाज वेदांत सुपर किंग की ओर से पिच पर है और वहीं गेंदबाजी के लिए बॉलर तैयार हैं। स्ट्राइक पर हैं लखन चौहान, ऋषि है नॉन स्ट्राइक पर और दुर्गेश गेंदबाजी के लिए पहली बॉल सटीक लाइन पर स्क्वायर कट के अंदाज में खेलने की चेष्टा बल्लेबाज है लखन चौहान की। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही। निर्धारित 7 ओवर में 47 की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। एक और शानदार बॉल, इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ और चैलेंज किया है, थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है। इस डिसीजन से खुश नहीं थे गेंदबाज। थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया है। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब, उसके सामने युवा शक्ति बुधनी, दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए आएंगे कमेंट्री बॉक्स में। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब और युवा शक्ति क्लब बुधनी, और थर्ड अंपायर का निर्णय भी आ चुका है। वाइट अतिरिक्त के साथ खाता खुलता हुआ इस समय वेदांत सुपर किंग का तैयार। इस समय एक बार फिर बॉलर दुर्गेश, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन के रीजन में फील्डर थे वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर जब तक इस बॉल को
फील्ड करते बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से अपने छोर बदले हैं और 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। जिस तरह से पहले गेंदबाजी की वेदांत सुपर के गेंदबाजों ने 46 पर रोकने में सफल रही दंगल स्टोरी के बल्लेबाजों को, और इस समय दोनों ही सलामी बल्लेबाज वेदांत जी भैया नहीं हुआ भैया। और इस बार लेग स्टंप पर टप्पा खाकर थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई इसे ग्लांस करना चाहते थे। लेग बाय का इशारा अंपायर मृदुल सक्सेना का। दोनों ही मैदानी अंपायर मृदुल सक्सेना, उनके साथ जनाब रफ़ी साहब, काफ़ी लंबा अनुभव क्रिकेट के मैदान का। दुर्गेश अपनी गेंदबाजी के हिसाब से थोड़ी सी फील्ड प्लेस में तब्दीली करते हुए ये बॉल लखन के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर बॉल करने का प्रयास था। थोड़ी सी छोटी जरूर थी ये बॉल, जगह बनाना चाहते थे शॉट के लिए, टाइम नहीं कर पाए। शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े हुए फील्डर ने इस बॉल को फील्ड किया, कोई रन नहीं। एक बार फिर इस समय इस ओवर में बॉलर दुर्गेश, इस बार कॉर्ड बिहाइंड की जोरदार अपील, अंपायर की उंगली खड़ी हुई है, स्वीकार किया है। अंपायर का मानना बल्ले के निचले किनारे से लगकर यह विकेट कीपर के दास्तानों में जाती हुई पहले विकेट का पतन। लखन चौहान के रूप में पहला झटका लगता हुआ जाना होगा बल्लेबाज को पवेलियन वापस। युवा शक्ति बुधनी के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएंगे। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब से कैप्टन आ चुके हैं टॉस के लिए। स्कोरर लकी कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। स्कोरर लकी, और अब अगले बल्लेबाज शेख शब्बीर। बल्लेबाजी के लिए शेख शब्बीर पहुंचे हैं। 3 रन के निजी स्कोर पर पहला विकेट गंवाया है वेदांत सुपर किंग ने। इस बार हल्के हाथों से खेला है, मिड ऑफ की ओर फील्डर है वहां पर, और जब तक फील्डर आते बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन। तो इस समय दूसरा ओवर लेकर टिंकू बॉलिंग के लिए, सामने बल्लेबाज शेख शब्बीर।
एक बार फिर इसे ड्राइव किया है मिड ऑफ की ओर, खेलते ही संग रन लेने के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार दौड़ विकेटों के बीच में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। एक और शानदार मुकाबला डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब, उसके सामने युवा शक्ति बुधनी। इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की ओर, फील्डर है वहां पर, आसानी के साथ दौड़कर एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। बेहतर जानते हैं कि अगर इस मुकाबले में दंगल स्टोरी अगर वापसी करेगी तो विकेट लेकर करेगी और यहां पर मेहनत करनी होगी गेंदबाजों को। इस बार फुल लेंथ की बॉल इसे खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर, स्लॉक स्वीप के अंदाज में। बाउंड्री लाइन पर फील्डर थे, आसानी के साथ इस बॉल को फील्ड करते हुए एक ही रन, लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। चेक। ओके सर। तो 2 कैप्टन हमारे बीच में टॉस के लिए, कैप्टन सरोज और कैप्टन आशीष गौतम, युवा शक्ति का बुधनी, और दूसरे पैराडाइज शारिक 11 के कैप्टन। हेड्स इज कॉल। क्या करना चाहेंगे कैप्टन? बॉलिंग। पुरानी चीजों से कितना सीखी टीम और इस मुकाबले में क्या तैयारी करके आई टीम? बिल्कुल, हम लोगों भी जो है काफ़ी मेहनत की है, और क्योंकि पिछले मैचों में कुछ गलतियां हो गई थी बॉलरों से, तो अभी उस पर काम किया है, कम से कम स्कोर पर रोकना चाहेंगे। एज ए कैप्टन आप टीम में अपनी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके टीम को लीड करते हैं आप? बिल्कुल, अब वो सभी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो उनको इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी समय से वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बस अपने अपने गेम पर ध्यान रहता है, 100% देते हैं। डिसीजन आपने क्यों लिया? क्योंकि पिछले लास्ट के जो 3 मैच थे हम लोग जीते थे, और वो चेस करके ही जीते थे, तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। कितने पे रोकना चाहेंगे? हम लोग 50 से 60 रन। गुड लक कैप्टन। बैटिंग करने का मौका मिला है, आप प्लानिंग बहुत व्यस्त रहती है। पिछले जो साल हुआ बीपीएल उसमें आप फाइनल खेले, तो जब ये टूर्नामेंट आगाज हुआ, ने ये टूर्नामेंट कराने का जब फैसला लिया और पोस्टर आपने देखा, तो कैसा लगा था आपको कि चलो बीपीएल फाइनल खेले थे, एक बार फिर खेलने को मिलेगा? कोशिश पूरी करेंगे कि अच्छा खेलें और पब्लिक को भी मैच हमारे पसंद आए, कि सबसे खिलाड़ी हमारे पास अच्छे हैं। कोशिश करेंगे पहले बैटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाए, उसे डिफेंड कर सके। सर उस पहला ओवर आप फेंकते हैं तो कितना आप वो रहते हैं, लगता है कि अच्छी शुरुआत दे को और विकेट दिलाने हैं? कोशिश यही करता हूँ कि पहला ओवर अच्छा डालूं ताकि सामने वाली टीम पे प्रेशर हो सके और गलती करें और विकेट दे। कितने का टारगेट देना चाहेगी टीम? 70+। गुड लक कैप्टन। तो पहले टॉस जीतकर युवा शक्ति को कब बुधनी के कप्तान फील्डिंग करने का फैसला लिया है, आमंत्रित किया है डॉक्टर रजा शारिक 11 को। पता ही है आपको बैटिंग करने के लिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। तो इस मुकाबले की ओर ले चलूं, 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन स्कोर बोर्ड पर, बची हुई 30 गेंदों पर 30 रन की आवश्यकता इस मुकाबले में वेदांत सुपर किंग को चाहिए। एक ही विकेट गंवाया है, अभी भी 9 बल्लेबाज शेष हैं। चले इस समय बॉलर, इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की ओर, फील्डर थे वहां पर, और 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और यहां से विकेट मिला है। जिस विकेट को खोज रहे थे गेंदबाज दंगल स्टोरी के, वो सफलता हाथ लगी है। दूसरे विकेट का पतन वेदांत सुपर किंग को लगता हुआ है ये दूसरा झटका, और अगले बल्लेबाज सुमित कोठारी।
तो 19 के निजी स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ वेदांत सुपर किंग को अभी भी बची हुई 27 बॉलों पर 28 रन की आवश्यकता। सुमित कोठारी पहुंचे हैं अगले बल्लेबाजी के लिए। बॉलर है दुर्गेश, दोनों ही विकेट दुर्गेश के खाते में गए हैं। इस बार यार कल्याण डिलीवरी हल्के हाथों से कवर्स की ओर खेला है और फील्डर वहां पर तैनात थे जब तक इस बॉल को फील्ड कर थ्रो किया जाता। बल्लेबाज सुमित कोठारी ने अपना खाता खोला। स्कोर में एक और रन का इजाफा, 20 रन 20 रन इस समय पारी के तीसरे ओवर से 2 विकेट के नुकसान पर 47 के जवाब में। इस बार बल्ला चलाया था, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, लॉन्ग ऑन की ओर गई ये बॉल, फील्डर थे वहां पर। 1 रन। और जिस तरह से दुर्गेश कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, इस ओवर में अभी तक देखने को मिला है। खुलकर बल्लेबाजी करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दी गई इस गेंदबाज के द्वारा। देखना होगा इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुमित कोठारी। एक बार फिर हल्के हाथों से सिंगल के लिए ऑन साइड की ओर खेला है और आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 22 रन। अब बची हुई 24 गेंदों पर महज 25 रन की आवश्यकता। अगला जो मुकाबला और अंपायर ने इशारा किया है फुल टॉस बॉल। अगले जो 2 ओवर रहेंगे वो फुल टॉस बॉल के रहेंगे क्योंकि सुमित कोठारी हैं, बल्लेबाजी के लिए आसानी से खेलते हैं फुल टॉस बॉल को। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अगला जो मुकाबला इस मुकाबले के बाद खेला जाएगा डॉक्टर राजा क्रिकेट क्लब, उसके सामने युवा शक्ति क्लब बुधनी। टॉस का सिक्का उछाला गया, गिरा डॉक्टर राजा क्रिकेट, यहाँ पर युवा शक्ति बुधनी के पक्ष में और बुधनी के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर राजा क्रिकेट क्लब को। और इस समय अगर इस मुकाबले से रूबरू कराऊं तो बची हुई 24 गेंदों पर 25 रन, अभी भी 8 बल्लेबाज शेष हैं तैयार। इस समय बॉलर अनंत आए हैं गेंदबाजी के लिए अपने कोटे का पहला और पारी से चौथा ओवर लेकर। सामने बल्लेबाज सुमित कोठारी। अनंत सुमित कोठारी की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश टेनिस से बॉल क्रिकेट का एक बड़ा सितारा। चले इस समय बॉलर अनंत। चले इस समय बॉलर अनंत, ये बॉल सुमित के लिए। इस बार बल्ले का टॉप एज, विकेट कीपर उसके नीचे आते हुए, ओहो क्या किया वहां पर विकेट कीपर ने, मौका था, विकेट कीपर से कैच छूटा है, गेंदबाज का दिल टूटा है, मौका बना दिया था। एक बड़े बल्लेबाज की पवेलियन में विदाई करते करते रह गए और कितने बड़े बल्लेबाज को आपने जीवन दान दिया था, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल मौका भुना नहीं पाए वहां पर। चले इस समय ये बॉल एक बार फिर यहां पर बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद जा रही है इस समय लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए अंपायर रफी साहब का इशारा और इस चौके की मदद से 27 रन। इसके पहली बॉल पर कैच छोड़ा, उसके बाद एक बार फिर उसी अंदाज में ये शॉट खेलने की चेष्टा, बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर विकेट कीपर को छकाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस बार शॉट थी, इसे उछाल कर खेला है फाइन लेग के रीजन में पूरे 6 रनों के लिए। शानदार छक्का बल्लेबाज ऋषि के बल्ले से और इस छक्के की मदद से 33 रन। अब बची हुई 21 बॉलों पर महज 14 रन की आवश्यकता। क्या इसी ओवर में इस मुकाबले को फिनिश करेंगे वेदांत सुपर किंग के बल्लेबाज? जिस तरह से फुल टॉस बॉल का ओवर जो लिया उसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस बार खींचकर शॉट खेलने की चेष्टा, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। अनंत बॉलर, अगर पहली बॉल पर वो विकेट मिलता
तो कुछ कहानी और अलग होती। चले इस समय बॉलर अनंत, ये बॉल, और इस बार बॉल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है। जाना होगा इस समय बल्लेबाज ऋषि को। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ वेदांत सुपर किंग को लगता हुआ ये तीसरा झटका ऋषि के रूप में। एक लंबा शॉट खेलने की चेष्टा, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी। लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए फील्डर के लिए आसान सा कैच। और अब अगले बल्लेबाज एजे बल्लेबाजी के लिए। बची हुई 19 बॉलों पर 14 रन की आवश्यकता। पारी का इस समय चौथा ओवर प्रगति पर, 3 विकेट के नुकसान पर 33 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए 47 रन की चुनौती है। चले इस समय बॉलर अनंत एजे के लिए। एजे ने इस बार हल्के हाथों से ऑन साइड की ओर खेला। रन लेना चाहते थे मगर नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए सुमित कोठारी ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 33 रन। अब बची हुई 18 गेंदों पर 14 रन की आवश्यकता। एक बार फिर यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों का द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में इस आयोजन के रूहे रबा, इस आयोजन के आयोजक, युवा तरुणाई के मालिक, युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक सम्मान्य मोनू गोयल कौरव जी की ओर से सभी का हम बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं। और इस समय 5वां ओवर लेकर बॉलर इस समय अपने बॉलिंग मार पर तैयार हैं। सामने होंगे रोहित गोस्वामी, आए हैं बॉलिंग के लिए। सामने है बल्लेबाज सुमित कोठारी। इसके पहले एक जीवन दान मिला बल्लेबाज सुमित को, उसके बाद अगली बॉल ये फेस कर रहे हैं, ये बॉल। और एक बार फिर हवा में, भाग्यशाली रहे इस बार फिर की वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। नो मैंस लैंड में जाकर ये बॉल गिरी। अंपायर का इशारा नो बॉल का, लीजिए फ्री हिट का इशारा। गलती कर बैठे वहां पर बॉलर, और अब फ्री हिट होगी बल्लेबाज सुमित कोठारी के लिए। मौका इस बॉल पर कड़ा प्रहार करने का। एक बार फिर ड्राइव किया इसे मिड ऑफ की ओर, लॉन्ग ऑफ पर पीछे फील्डर है। एक ही रन लाभ नहीं ले पाए वहां पर बल्लेबाज सुमित कोठारी इस फ्री हिट का। तारीफ करूंगा गेंदबाज की जिस तरह से इस फ्री हिट की रक्षा की है। एक ही रन और 35 रन इस सिंगल की मदद से। ये बॉल, और लीजिए यू मिस और आई हिट। मिडिल स्टंप को धराशायी कर दिया वहां पर गेंदबाज ने। रोहित ने चौथी सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। एजी की पारी का अंत होता हुआ लगने वाला ये चौथा झटका। अभी भी बची हुई 16 गेंदों पर 12 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। और इस समय अगले बल्लेबाज मैदान पर गौरव आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जिन्हें टॉनी कहा जाता है। और गौरव बर्मान के नाम से क्रिकेट जगत में एक अलग ही पहचान रखते हैं बल्लेबाज गौरव बर्मान बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। अभी भी बची हुई 16 गेंदों पर 12 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए वेदांत सुपर किंग को। 35 रन स्कोर बोर्ड पर हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। 47 की चुनौती पहले बल्लेबाजी करते हुए दंगल स्टोरी ने निर्धारित 7 ओवर में 46 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं। तैयार इस समय बॉलर रोहित, सामने है बल्लेबाज गौरव बर्मान। देखना होगा कहां पर गेंदबाजी करते हैं। ये बॉल, गौरव बर्मान आते ही हल्के हाथों से इसे गली क्षेत्र में खेला है। फील्डर थे वहां पर। जब तक फील्डर इस बॉल को फील्ड कर थ्रो करते, बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी के साथ 1 रन पूरा किया है। स्कोर में एक और रन का इजाफा हो चला है और इस सिंगल की मदद से 36 रन पारी के 5वें ओवर से
पारी का इस समय 5वां ओवर प्रगति पर 4 विकेट के नुकसान पर चले इस समय बॉलर रोहित। सुमित के लिए इस बार ये सुमित के बल्ले की गर्जन है, रन पूरे आधा दर्जन है, शानदार छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से, बेहतरीन छक्का लगाया और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर पहुंचाया 42 रन। अब महज 5 रन की आवश्यकता बची हुई 14 बॉलों पर। देखना होगा जो इंतजार का लम्हा है, जीत के जो इंतजार है कब जाकर खत्म होता है। धीरे धीरे उस जीत की ओर अग्रसर होती हुई टीम वेदांत सुपर किंग। महज 5 रन चाहिए बची हुई 14 बॉलों पर। क्या इसी ओवर में इस मुकाबले को फिनिश करेंगे बल्लेबाज सुमित कोठारी? जैसा कि मैं कह रहा था, शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। आज नीचे बल्लेबाजी के लिए अमूमन देखते हैं पारी का आगाज करने के लिए आते हैं। इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल हल्के हाथों से रक्षात्मक ढंग से खेला ऑन साइड की ओर। 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 43 रन। वाइट का इशारा आया है, अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा, और इस एक अतिरिक्त के चलते स्कोर 44 रन। महज 3 रन चाहिए बची हुई 13 गेंदों पर। क्या इस समय गौरव बर्मान इस मुकाबले को फिनिश करेंगे? स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज गौरव बर्मान। गौरव ने इस बार इनसाइड आउट खेला है कवर्स की ओर, और लीजिए वहां पर मिसफील्ड होती हुई जीत का चौका लगाया बल्लेबाज गौरव बर्मान ने। लख लख बधाइयां वेदांत सुपर किंग टीम को, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो यहां से मुकाबला जीत लिया है और अगला जो मुकाबला, और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच हर्ष पहुंचेंगे मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने के लिए। अरुण वर्मा जी जुड़ेंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर मैन ऑफ द मैच में। तो अगला जो मुकाबला डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब, उसके सामने युवा शक्ति क्लब बुधनी। टॉस जीता युवा शक्ति क्लब बुधनी ने पहले गेंदबाजी चुनी, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर रजा को। तो युवा शक्ति क्लब बुधनी के कैप्टन आशीष गौतम प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर पहुंचेंगे।